सर सईद अहमद खान, उनका नाम आता है तो कुछ लोग उन्हें विजनरी एजुकेटर तो कुछ उन्हें ब्रिटिश का सपोर्टर मानते हैं। क्या सच है? आज हम उनकी लाइफ के सब पहलू को देखेंगे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। इसे मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और रैशनल थिंकिंग की तरफ ले गए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और सोशल रिफॉर्म जैसे वीमेन एजुकेशन और पुराने रस्म और रिवाजों को चैलेंज किया। कम्युनल हार्मनी पर भी उनके व्यूज बहुत जबरदस्त थे। वो पटना की स्पीच में कहते हैं इन 1883, इंडिया इज लाइक अ ब्राइड विच हैज गॉट टू ब्यूटीफुल एंड लस्ट्रस आईज, Hindus and Muslimans. If they quarrel against each other, that beautiful bride will become ugly, and if one destroys the other, she will lose one eye. फिर वो गुरदासपुर में 1884 में कहते हैं, ओ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऑल हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हु लिव इन दिस कंट्री आर वन नेशन। लेकिन फिर आता है 1857 का रिवोल्ट। सर सईद ब्रिटिश के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ओपन तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद की जो मुसलमान रेबिलियन में शामिल हुए, उनकी कड़ी निंदा की। वो कहते हैं, Be it known, however, that I am no advocate of the Mohammedans who behaved undutifully and joined the rebellion. On the contrary, I hold their conduct in utter abhorrence as being in the highest degree criminal and wholly inexcusable. वो ब्रिटिश राज को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, It is therefore necessary that for the peace of India and for the progress of everything in India, the English government should remain for many years, in fact forever. और मुसलमानों को सलाह देते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहें। Therefore, we should cultivate friendship with them. We should adopt that method by which their rule may remain permanent and firm in India. मैं सर सईद के विचार और बदले। Is it possible that under these circumstances, two nations, the Mohammedans and the Hindus, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. सबसे पहले टू नेशंस की बात भी सर सईद अहमद खान ही करते हैं। कांग्रेस की खिलाफत की, कहा मुसलमान कांग्रेस के प्रिंसिपल से सहमत नहीं हो सकते। सर सईद अहमद खान की इन जिंदगी के पहलू को देखें तो वो एजुकेशन और रिफॉर्म्स के चैंपियन हैं, लेकिन ब्रिटिश राज की तरफदारी और टू नेशन थ्योरी की वजह से कंट्रोवर्शियल भी है। अब सवाल आपके सामने है, आप क्या सोचते हैं सर सईद अहमद खान के बारे में? क्या वो विजनरी थे या कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिक फिगर?